हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के इस पार्ट में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। सी, यहाँ पे कोई एक चार्ज अज्यूम करो, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आप एक टेस्ट चार्ज लेके आते हो। ये टेस्ट चार्ज, ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी भी टेस्ट चार्ज नाम का आपको कोई शब्द सुनने को मिलेगा, इट मीन्स वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज ये होता है, कीप इन माइंड, ओके। स्मॉल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब आप किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आओगे तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज की वजह से या तो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्शन फील करेगा। इस पर्टिकुलर केस में तो खैर रिपल्शन फील करेगा, बट बेसिकली इट विल एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस चार्ज को इसके फील्ड में रख दिया है। ये इसका फील्ड है, पूरा फील्ड है। सो बेसिकली स्पेस अराउंड अ चार्ज where a test charge can experience electrostatic force of attraction or repulsion is called electric field. Understand? तो आप ये समझो कि जैसे कोई मिठाई की दुकान है या कोई ऐसी शॉप है जहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने पीने की चीज़ों की, और आप यहाँ पे हो, तो जैसे ही आप इसके विसिनिटी में आते हो, इसके फील्ड में आते हो, तो आप एक अट्रैक्शन महसूस करते हो, तो फिर आप इसकी तरफ जाने लगते हो। तो बेसिकली आप इसके फील्ड में आ चुके हो। तो ये तो हो गया मिठाई की दुकान वाले का फील्ड, और ऐसे ही होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नापने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं कि वहाँ पे है क्या, एक मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंबल है दैट इज़ ई। तो बेसिकली ई जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इसकी, बिकॉज एक डायरेक्शन होती है। लेकिन बहुत जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड सुनने को ही मिल सकता है, ठीक है। लोग इजी करने के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। सो बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है। वो होता है दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन चार्ज। ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो चार्ज है, मैं ये टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ। अब ये सब एक्सप्लेन करूँगा मैं अभी आपको। फिलहाल में ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, और इसका यूनिट होता है न्यूटन, बिकॉज फोर्स न्यूटन है पर कूलम, बिकॉज चार्ज कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ये फॉर्मूला है और इसका यूनिट ये होता है। सो इसका डेफिनेशन कैसे बन जाता है? व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट चार्ज। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रखा है Q, ये चार्ज रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे मैंने एक क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। अगर ये टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है मान लो F, तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है, इसकी वजह से, किसकी वजह से? Q की वजह से, इसकी वजह से देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, इसकी वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो वही हमने अभी निकाला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड अपॉन Q0। ध्यान रखना, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसीलिए यही चार्ज नीचे आएगा। आप ये वाला चार्ज नीचे मत रख देना, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो आंसर आएगा ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट P, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज पर आपको पता है कि वहाँ पे फोर्स कितना है और आपको पता है कि वो चार्ज कितना है, तो आप उस पॉइंट पे, उस जगह पे आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल, ओके। इसका एक और वेरिएंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F इजिकल टू Q0E आएगा, एंड दिस इज हाईली यूजफुल फॉर्मूला। Next we have, my dear, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज है Q, इसकी वजह से हमें इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो कि P है, यहाँ पे निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या?
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा रखेंगे टेस्ट चार्ज Q0। ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया। आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1/4πε0 Q0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है ना। तो आई एम श्योर अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इस फॉर्मूले से पूरी तरह से अवेयर होंगे। यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है F/Q0। अब सिंपल सी बात ये है कि F जो है वो हमारे पास क्या है, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा F है। इसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। तो बेसिकली ये नीचे वाला 1/Q0 में अलग निकाल देता हूँ बाहर, और जो F है पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर। गॉट इट। Q0 से Q0 कटा और फाइनली इवेंचुअली हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी हैव। कोई दिक्कत समझने में? ऑलराइट, सो अब कुछ एक दो और कंक्लूजन्स निकालते हैं। देखो माय डियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपने दो फॉर्मूले पढ़े, F/Q0 और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। एंड यू नो, जब मैं फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहा था, आई रिमेंबर, तो मैं हमेशा कंफ्यूज होता था कि यहाँ पे इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, तो कौन सा टाइम पे कौन सा Q इस्तेमाल करना है, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था। एनीवे, तो मैं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना रहें, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो देखो हमारे पास है, ये है Q1 Q2 ले लेता हूँ मैं। चलो मान लो Q1 Q2 मैंने ले लिया है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे Q2 पे पता है फोर्स कितना है, ध्यान रखना बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। Q2 पे मुझे पता है फोर्स कितना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। ये पॉइंट ले लो A और ये पॉइंट है B। तो मुझे B पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो B पे A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। ओके, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं करूँगा फोर्स अपॉन Q2, तो इस केस में जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस पॉइंट पे, उसी चार्ज से डिवाइड करना होता है। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं लगाऊँ 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो पहला वाला है, तो चार्ज हम अप्लाई करते हैं ये वाला Q2। और अगर आप बिल्कुल ये लॉन्ग वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चार्ज वही रखना है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 की वजह से B पे हैं, Q1 की वजह से B पे हैं। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन पे यूज़ करना है। एनीवे, अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आगे, तो उसमें आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट इज़ मोशन ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज किस तरफ मूव करता है। तो मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ये सब मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा, बट बल्कि ये भी मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ, बस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप जानते हैं इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर हमने कोई चार्ज यहाँ पे रखा, ठीक है, मान लो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर मैंने कोई चार्ज रखा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, ठीक है।
उसका रीज़न ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से तो दूर होती है लेकिन माइनस चार्ज की तरफ होती है। तो जब भी आप किसी प्लस चार्ज को रखोगे वो हमेशा क्या करेगा, माइनस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यानी हमेशा जो प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, बाय द वे कोई नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज प्लस वाले की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और यहाँ पे मैं रखता हूँ कोई नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा। तो चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ आ गया है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप पढ़ेंगे तो और डिटेल में चीज़ें समझेंगे, ठीक है। एनीवे लेट्स कम टू न्यूमेरिकल्स। और ये न्यूमेरिकल्स इतना टफ नहीं है, केवल आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूमेरिकल्स हैं ये। बाकी न्यूमेरिकल्स की तो आपकी एक बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस ही चलेंगी। वेल इफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज 2 न्यूटन। तो यहाँ पे देखो, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज दैट इज़ 2 न्यूटन, और जो चार्ज है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो हमें बताना है कि वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सो इट इज़ प्रीटी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q एंड हमारे पास बस आ गया फॉर्मूला F/Q। F इज़ 2 न्यूटन और जो Q है दैट इज़ 5 × 10⁻⁻6, और ये सॉल्व करके आ जाएगा, देखो 0.4 × 10⁻6 या फिर 4 × 10⁵ और ये न्यूटन पर कूलम आएगा। ऑलराइट, तो ये है। ओके, नेक्स्ट माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो अब क्या है कि एक चार्ज है जो कि कोई साइन नहीं लगाया तो मैं इसको प्लस अज्यूम करूँगा, ये 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है क्या है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹, जो Q है दैट इज़ 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। 9 दूनी 18 बटे 5 बचे 25 और 10 की पावर में आ जाएगा, ये आया 2 × 2 = 4, ये 13 ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसको पॉइंट में हम लेके आ सकते हैं, 0.18072 ये आ गया इंटू 10⁻7 और ये फाइनली आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 माइक्रोकूलम चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज दिया है। तो यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज QE। यू नो क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q। सो माय डियर, इसलिए F = QE आ जाएगा। व्हाट इज Q हेयर, 2 माइक्रोकूलम एंड व्हाट इज E हेयर, 5 × 10⁻7। तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻1 आ जाएगा, 7 - 6 तो 1 ही होता है, और इवेंचुअली ये आ जाएगा 100। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला अलग है, इसको हटा दो। तो फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है।
अच्छा, अ बॉडी विद +1 माइक्रोकूलम चार्ज इज बैलेंस्ड इन एयर। यहाँ पे एक बॉडी है जिसका चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, ये एयर में बैलेंस्ड है, तो हमें बताना है कि इसका मास क्या है। अब बताओ यहाँ पे ये जो चार्ज है ये हवा में लटका कैसे है? वो इसीलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई होता है, यू नो। बेसिकली कोई भी चार्ज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स है ये इसमें अपोर डायरेक्शन में है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चलता है, तो ये फोर्स इसको नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन साथ साथ में इसका वेट खुद भी तो है, इसका वेट इसको ऊपर नहीं जाने देगा, तो वो बीच में इस तरह से अटका रहेगा। तो बेसिकली जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू mg। इज इट क्लियर? अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है QE, यू नो दिस राइट। अब यहाँ पे हमें बताना है फाइंड द मास ऑफ द बॉडी, तो मास हो जाएगा QE अपॉन ग्रेविटी। चार्ज तो गिवन है, दैट इज व्हाट इज चार्ज -6। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई ग्रेविटी को 10 ले लो, चलो ठीक है सिंप्लिसिटी के लिए, एंड इट इज़ 2। 7 में से 6 गया, बचा 1, 10 बचा, 10 से 10 कट गया, तो ये आंसर सीधे आ गया 2 किलोग्राम। ओके, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सो दिस इज़ द आंसर। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम समझने में? बच्चों अगर कोई भी दिक्कत हो डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसमें इंटरेस्ट लें। यू कैन आस्क मी एज मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट एंड यू विल गेट आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।